हेलो नमस्कार दोस्तों। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी के डे 2 में आप सबों का दिल से मैं स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को लगातार फॉलो कीजिए। ये बुक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकता है क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा। डेफिनेटली किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं क्वेश्चन तो आने हैं। दोस्तों इससे पिछले सेशन में मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताया और इस सेशन में भी मैं आपको पहले वर्ड बताऊंगा और उसको याद करने का आपको ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ट्रिक जहां मुझे लग रहा है कि हाँ मैं बना पाया हूं वहां आपको मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, हम जो सबसे पहले इसमें 15 नंबर वर्ड चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वर्ड का जो नाम है दोस्तों वो है कॉस। ठीक है, कॉर्स मत पढ़िएगा इसको, इसका नाम है कॉस। और इस कॉस का मतलब होता है दोस्तों जो खुरदरा होता है। खुरदरा माने जिस चीज़ का सरफेस रफ हो, खुरदरा हो। ठीक है, या अशोधित यानी जिसको साफ ना किया जाए, संशोधन ना किया गया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हम उसे कॉस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पर्सन भी होता है। अगर कोई पर्सन कॉस है तो इसका मतलब वो है कि रफ टाइप का इंसान होगा, अच्छा इंसान नहीं होगा। ठीक है, तो कॉस का मतलब क्या हुआ कि खुरदरा या अशोधित। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम आपको सिनोनिम्स भी बताएंगे और एंटोनिम्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके सामने ये टोस्ट दिख रहा है। ठीक है, इस टोस्ट को मैंने बोला था कि इस टोस्ट को जो है मतलब चाशनी में यानी अच्छे से कोई भी लिक्विड में डुबाकर देने के लिए, क्योंकि ये अभी खुरदरा है, बहुत ज़्यादा रफ है और खाने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस टोस्ट को चाय में डुबाकर खाते हैं। तो मतलब कि मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी रस डालकर नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आप ऐसा याद कर सकते हैं, कोई रस नहीं। तो कोई रस नहीं है तो इसका मतलब खुरदरा टाइप का है, टोस्ट याद आ जाएगा। तो कोस का मैंने खुरदरा या अशोधित, या अच्छा भी नहीं लगता है खाने में ऐसे खाते बिना चाय के। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, आप हमें बताइए। इसके सिनोनिम्स होंगे दोस्तों रफ। क्या हो जाएंगे दोस्तों? रफ। और उसके बाद दोस्तों इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे क्रूड। ठीक है, रफ और क्रूड इसके सिनोनिम्स हो गए। और उसके बाद दोस्तों एंटोनिम्स आप खुद सोच सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों? एंटोनिम्स कमेंट करके, यानी पढ़ रहे हैं ना, प्लीज कमेंट करके बताते रहिए, हाँ सर ये होगा ये होगा। ठीक है, एंटोनिम्स आपका स्मूथ होगा और उसके बाद दोस्तों जेंटल होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या है? रिफाइंड। अच्छा, रिफाइंड का माने कोमल या जिसको शुद्ध किया गया, क्योंकि यहाँ पर अशोधित है, इसका मतलब अनरिफाइंड हो गया। क्लियर है बात है? हम इसका टेस्ट भी आपको लगाएंगे। तो कॉस आपको याद हो गया, कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं है तो खुरदरा टाइप का है, खुरदरा हो जाता है बिना वाला रस वाली चीज़ें। इसके अलावा अगर इंसान को हम लोग रेफर कर रहे हैं तो रफ का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही मुंह तोड़ आपको जवाब दे देगा, लेकर उसे हम लोग कॉस कह सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका 16 नंबर है वो आपका जो है कॉमेंस है। ठीक है, कॉमेंस का मतलब दोस्तों होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, यानी शुरू करना या आरंभ करना। जैसे आप ही का एनडीए का एग्जाम कब कॉमेंस होगा? तो अप्रैल में कॉमेंस होगा। ठीक है, तो आरंभ करना, कॉमेंस का मतलब क्या होगा? आरंभ करना। ठीक है, और दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स इसका हो जाएगा स्टार्ट, किसी चीज़ की शुरुआत करना। ठीक है, लॉन्च, लॉन्च भी हो सकता है दोस्तों, लॉन्च का मतलब भी होता है शुरुआत करना। और इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ को आरंभ करना। ठीक है, गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्लान को इनिशिएट करती है, याद रखिएगा। इनिशिएट एक बार दोस्तों सीडीएस में पूछा गया है। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट करना, शुरू करना। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। ओके, ओके दोस्तों, तो इसका अगर मैं एंटोनिम्स आपसे बात करूं तो एंटोनिम्स क्या होगा? अच्छा आप एक बात बताओ, एंटोनिम्स हो सकता है कंक्लूड करना, नहीं कहते हम अब कंक्लूजन पे आते हैं, खत्म करने वाले हैं। इसके अलावा क्लोज करना। ठीक है, और दोस्तों टर्मिनेट, टर्मिनेट का माने क्या हुआ? समाप्त करना, नहीं कहते हम आपके साथ डील को टर्मिनेट कर रहे हैं, आपके साथ हम डील अब नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे? ये हमें लगता है आप लोग फैमिलियर इस वर्ड से, इसका कोई ट्रिक देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके। अब आपसे जो मैं बात करूंगा वो 17 नंबर जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वीवीआई लगाइएगा और कॉपी में आप उतारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं पूरे आशा के साथ कहता हूं कि आप एक भी वर्ड यहां से भूल कर नहीं जाएंगे। देखिए, अब डिलीजेंट का मतलब दोस्तों होता है मतलब कड़ी मेहनत करने वाला। ठीक है, आप हार्ड वर्किंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो कड़ी मेहनत करता है उसको हम लोग डिलीजेंट कहते हैं, यानी कि परिश्रमी। ठीक है, अच्छा देखो आपको मैं बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो ऐसे याद कर सकते हो, डी फॉर दिल्ली और जेंट, जेंट फॉर जनता। ठीक है, देखो दिल्ली की जो जेंटल जनता है, दिल्ली की जो यानी दिल्ली जो अपना है कैपिटल, दिल्ली की जो जनता है ये काफ़ी जेंटल है, काफ़ी भोली भाली है और ये काफ़ी मेहनत करती है।
काफी मेहनत करती है, ठीक है, और इस इनके मेहनत का फायदा राजनेता लोग उठा लेते हैं। तो दिल्ली की जनता क्या करती है दोस्तों, दिल्ली की जनता कैसी है, जेंटल है, और जेंटल का माने नेक आदमी, काफी मेहनती होते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो दिल्ली की जनता जेंटल है, इसलिए डिलीजेंट का मतलब क्या हुआ, मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये चीजें याद रहेगा आपको, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स तक आपको हम पहुंचा देते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, एक मिनट दोस्तों, चलिए। अच्छा, इसका सिनोनिम्स हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इस यहाँ पर, ठीक है। इसका जो है दोस्तों हम सिनोनिम्स आपको नेक्स्ट पेज में लिख कर बताते हैं सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है। देखो सिनोनिम्स अगर बात करोगे सिनोनिम्स होगा इंडस्ट्रियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का भी ट्रिक है, ठीक है, कि इंडस के लोग कैसा थे, ट्री पे रहते थे, और वही उन लोगों का जीवन था, और वो ट्री पर रहकर काफी कड़ी मेहनती थे, कड़ी मेहनत करते थे। ऐसा याद कर लेना, जैसे दिल्ली की जनता कैसी थी, तो कड़ी मेहनत, मतलब स्टोरी याद रहेगा ना, तो वर्ड नहीं भूलोगे आप, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियस आप अपने मन से भी बोल सकते हो, हार्ड वर्किंग। और असिडुअस, असिडुअस, असिडुअस का मतलब भी होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा एस याद रखिएगा, एस क्या करता है, ड्यू में यानी कि उसमें भी काफी मेहनत करता है, एस ड्यू में काफी मेहनत करता है, तो हो गया एसिडुअस, ठीक है। और अनटायरिंग, अनटायरिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो कभी ना थके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिलीजेंट, ठीक है। अच्छा, इसका एंटोनिम अगर देखेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों, लेजी, ठीक है, टायरिंग, ओके, जो खत्म हो जाए या थक जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिलीजेंट का उल्टा बोलते हैं। अगला जो वर्ड आपके सामने है वो 18 नंबर, वो आपका है इमर्ज। क्या है दोस्तों, इमर्ज, ठीक है। अच्छा, इमर्ज का माने क्या हुआ दोस्तों, इमर्ज का माने होता प्रकट होना, ठीक है। जैसे कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये छोटा सा एक बॉक्स है, और इससे कई सारे चीज अगर निकलते हैं, जैसे प्रकाश निकलते हैं, तो लाइट इमर्जिंग फ्रॉम क्या, दिस बॉक्स, ठीक है। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, क्या होना दोस्तों, प्रकट होना, ठीक है। इमर्ज का माने क्या होता है, प्रकट होना। और ये मुझे लगता नहीं है कि आपको ट्रिक की जरूरत होगा, याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है, ओके। और सिनोनिम्स दोस्तों, अगर देखिए मैंने क्या बोला, जो वर्ड आपके लिए नया है उसके लिए मैं ट्रिक लेकर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से याद करें। इमर्ज बहुत लोगों को याद है, लाइट में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। और इमर्ज का एक सिनोनिम्स होगा इमिनेट, EMNAT, इमिनेट का मतलब भी होता है कहीं से प्रकट होना, ठीक है, ओके। जैसे कि भगवान कृष्ण के शरीर से जो इमिनेट होता है आभा, प्रकाश, ठीक है। तो ये अपीयर हो गया दोस्तों इसका सिनोनिम्स। और इसका दोस्तों से एक तो सिनोनिम्स एमिनेट हो गया, ठीक है। और एंटोनिम्स इसका क्या होगा दोस्तों, एंटोनिम्स, अच्छा कोई चीज अगर अपीयर होता है तो ये वेनिस हो जाएगा, ठीक है। और डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर आपको पता है, डिसअपियर का माने क्या हुआ, कि गायब हो जाना, ठीक है। जैसे डी से एक निगेटिव परफिट है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी शब्द के पहले लगा तो नेगेटिव मीनिंग देते, जैसे डिसेंट, डिसेंट का माने क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट यानी बहस, ये सब भी आपको लिखना है। डिसेंट का माने क्या होता है दोस्तों, बहस, तो याद हो गया। इमर्ज का भी स्पेलिंग, चलो सही है। अगला जो वर्ड है आपका एरुडाइट, एरुडाइट, ठीक है, एरुडाइट, माफ कीजिएगा, इसको सही से लिख दे रहा हूं, एरुडाइट, ठीक है, ठीक है। देखो आपका एरुडाइट का मतलब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा क्योंकि एक नया वर्ड आपके लिए है। एरुडाइट का लिए हो जाता है इसका मीनिंग विद्वान, जो कि काफी दोस्तों नॉलेजेबल हो, ठीक है। जैसे कि किसी चीज का अगर मैं बात करूं, जैसे एरुडेशन, एरुडेशन किसकी बात करूं, डॉक्टर राधा कृष्णन की, डॉक्टर राधा कृष्णन के पास काफी दोस्तों ज्ञान था। देखिए अब देखो अब मैं आपको बताता हूं इसको तोड़कर, ERUDIT, ठीक है। देखो ई जो है ना, एकलव्य, एकलव्य रोज जो है ना एकदम सही डाइट लिया करता था, मतलब सही डाइट का माने कि ठीक टाइम पर उठता था, ठीक टाइम पर वो खाना खाता था, ठीक टाइम पर, मतलब ऐसे डाइट लेता था जो कभी भी वो बीमार नहीं पड़ता। तो एकलव्य कैसा था, तो रोज, RU फॉर रोज रखना, ठीक है, ओके। डेली वो क्या करता था, एक सही डाइट लेता था। अच्छा, जो इतना एक्टिविटी करते हैं वो माना जाता है वो पर्सन विद्वान होते हैं, उसको विद्वान कहा जाता है। डाइट का माने यहाँ सही से पढ़ना, सही से सब काम करना, एरुडाइट का माने दोस्तों हुआ विद्वान, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, सिनोनिम्स क्या होगा। अच्छा, जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसको फॉलो करते रहिए इस चैनल को, आपको बहुत सारे जानकारी मिलेंगे। अच्छा आप बताओ एरुडाइट का क्या होगा, एरुडाइट का सिनोनिम्स स्कॉलरली, स्कॉलरली का माने क्या होता है, जो कि काफी मेहनती होते हैं, जो कि काफी विद्वान होते हैं, ठीक है। लर्न का माने क्या हुआ, लर्न का माने हुआ दोस्तों विद्वान व्यक्ति, ठीक है।
अच्छा, इसका एंटोनिम्स अगर बात करेंगे तो इसमें अगर यूएन लगा देंगे तो एक तो एंटोनिम्स बन गया अनस्कॉलरली, ओके। और दोस्तों इसका एक और एंटोनिम्स है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, ठीक है। अच्छा बता, इग्नोरेंट को भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे कैसे, आई जी उसके बाद एन ओ आर ई, ऐसा याद रखना, और ए एन टी, ठीक है। देखो एक एंट थी ना, वो एंट जो है ना हमेशा बदमाशी करती थी, एक छोटा बच्चा को जाकर काट लेती थी, ठीक है। तो अब वहां पर उसको मारा तो नहीं जाएगा, मारने के बाद पाप लग जाएगा, तो क्या किया गया, वो घर के आदमी ना उस एंट को मूर्ख बोल दे कि ये मूर्ख एंट है, इसको कुछ ज्ञान भी नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर ही करो, इग्नोर ही कर दो, इस पे ध्यान ही मत दो, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकल ही जाते, इसको इग्नोर करके छोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको एंट को एक डब्बा में बंद कर दिया, इससे बन गया इग्नोरेंट, ठीक है। वो एंट कैसी थी, वो एंट कैसी थी, तो इग्नोर करने लायक थी। इग्नोर हम किसको करते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसी को इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोरेंट का माने क्या हुआ दोस्तों, मूर्ख, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन आपके सामने करते हैं, वो दोस्तों आपके सामने है इम्पेकेबल, व्हाट अ वर्ड, ठीक है, ओके। इम्पेकेबल, देखिए इम्पेकेबल का ये क्रिकेट में भी यूज किया जाता है, व्हाट अ इम्पेकेबल शॉट दिस वन, दिस वाज अ मैहम शॉट प्लेड बाय विराट कोहली, ठीक है। तो दोस्तों इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, कोई चीज अगर परफेक्ट है, ठीक है, अगर मतलब जिसमें त्रुटि नहीं है, त्रुटिहीन है, यानी क्या है त्रुटिहीन। अगर कोई दोस्तों मान लीजिए कि अच्छे से पढ़ाता है आपको, उसमें गलती नहीं करता, तो वो इम्पेकेबल हुआ, परफेक्ट हुआ, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर ये परफेक्ट है और त्रुटिहीन है इसका मतलब, तो सर याद कैसे करें। देखो सबसे पहले जो है ना एक केबल मैंने लाया था, केबल यानी तार का जो आपका होता है बंडल, वो मैंने लाया था। तो उसमें जो है ना उसको मैंने, एक दुकानदार था, एक शॉपकीपर था, ठीक है, मैंने बोला भैया इस केबल को ना, इस केबल को आप जो है मतलब इस केबल को आप क्या करो, ठीक है, इसमें इसमें किसमें, इस डब्बा में, इसमें आई एम का मतलब इसमें अच्छे से पैक कर दो, अच्छे से पैक कर दो, मतलब बहुत ही कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं घर जाऊंगा, ये केबल अगर गिर गया तो क्या होगा कि फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें इस केबल को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इस डब्बे में पैक कर दीजिए। तो दोस्तों याद रहेगा अच्छे तरीके से, यानी त्रुटि, कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए पैक करने में। इम्पैकेबल का मतलब क्या हुआ, त्रुटिहीन, केबल यहाँ पर आ गया, इसमें आ गया, ये पैक आ गया, ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब हुआ त्रुटिहीन। अब देखिए सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका सबसे पहला सिनोनिम्स होगा परफेक्ट, हाँ या ना बोलो, परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फ्लोलेस, फ्लोलेस, ठीक है। उसके बाद फॉल्टलेस, जिसमें गलती ना हो, फॉल्ट, फॉल्ट दोस्तों, फॉल्टलेस, ये हो गया, ओके। और एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, आप लिखेंगे भी, ठीक है। एंटोनिम्स होगा सबसे पहले इम्परफेक्ट, इम एक निगेटिव परफिक्स है, इम्परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, इनएग्जैक्ट। देखिए मुझे जहां लग रहा है, कहानी भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फ्लोट, फ्लोट का माने क्या हुआ, इसका माने हुआ दोषपूर्ण, जिसमें दोष हो, त्रुटि हो, ठीक है। अच्छा अगला जो वर्ड आपके सामने है 21 नंबर, वो दोस्तों, ठीक है, वो वर्ड आपके सामने है ल्यूसिड, ल्यूसिड, ठीक है। अच्छा अच्छा लूसेंट आपको याद है, लूसेंट का माने क्या होता है, जिसमें आप, ये एक लेटिन वर्ड ल्यूस से निकल गया, जिसका मतलब लाइट होता है, जिसका मतलब दोस्तों लाइट होता है, लाइट का माने क्या, हल्का, ठीक है, याद रहेगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो लूसेंट सॉरी ल्यूसिड जो होता है ना, इसका मतलब होता है कोई चीज क्लियर होना, ठीक है, क्लियर होना, साफ सुथरा, एकदम स्पष्ट, ठीक है। मतलब कि जैसे आप वोकैब को याद करोगे, एक ल्यूसिड मैनर में याद करो, एक क्लियर, एक स्पष्ट मैनर में याद करो, तब याद होगा, ठीक है। ल्यूसिड का माने क्या हुआ, स्पष्ट, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है, ओके। अब इसके पीछे भी कहानी है, ठीक है, क्या कहानी है सुनो, इसको भी याद कर सकते हैं। देखो एक ल्यूसी नाम की लड़की थी, ठीक है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में गई, तो वहाँ का कर्मचारी उसको क्लियर बोल दिए कि जब तक तुम अपना आईडी हमें साफ साफ नहीं दिखाओगी, वो थोड़ा आईडी दिखाकर बोलती थी हम यही काम करते हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन वो कर्मचारी अड़ गया, बोला कि नहीं, जब तक तुम अपना सही सही आईडी नहीं दिखाओगी, क्लियरली स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखेगा, तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, और इसको कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा ल्यूसिड। क्लियर है बात। चलो अब इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स है हम वो देख लेते हैं। देखो इसका सिनोनिम्स तो एक क्लियर हो जाएगा,
स्पष्ट, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम्स क्या होगा? वेग, ठीक है। और दोस्तों कंफ्यूजिंग। वेग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कि सही ना हो, क्लियर ना हो मीनिंग में, ठीक है। कंफ्यूजिंग भी हो, ये ल्यूसिड का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने जो वर्ड है वो 22 नंबर है, एडमेंट। एडमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है। एक इसको 3 वर्ड में तोड़िए, मैंने कई बार इसको बताया, फिर से ये वर्ड हम लोगों को मिल गया। देखिए, ए, डेम और एंट, ठीक है। एंट माने चींटी, ठीक है। कहानी बता रहा हूँ। एडमेंट का माने हठी होता है। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। डेम, डेम आपको पता है, बांध जो होता है, ठीक है। और ए माने एक, ठीक है। दोस्तों, एक छोटी सी चींटी की कहानी मैं आपको सेकंडों में बताता हूँ। वो काफ़ी हठी चींटी थी, और वो अपना घर जो है ना नदी के किनारे बनाकर रखी थी, ठीक है। चींटी नदी के किनारे अपना घर बनाकर रखी थी। तो सरकार ना नदी के इस पार से उस पार पुल बना रहे थे। इस चींटी का घर टूट रहा था। ये चींटी जो है ना हठ पे आ गई कि नहीं, मेरा घर नहीं तोड़ सकते, ठीक है। आप लोग ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, आप लोग हमें इसके बदले ज़मीन दीजिए। तो ये सरकार के पास बात गई। तो चींटी काफ़ी क्या थी? हठी थी। याद रखिएगा, ए, डेम और एंट, एडमेंट बन गया। एडमेंट का माने हठी या जिद्दी। लेकिन इसमें जो वर्ड शुरू किया है, ठीक है, वो वर्ड है इसमें ऑब्स्टी। अच्छा, पहले लिख देता हूँ। अच्छा, एडमेंट का जो सिनोनिम्स है ये दोस्तों होगा आपका ऑब्स्टिनेट। क्या होगा? ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हुआ? हठी, ठीक है। याद रहेगा, जिद्दी, ओके। अच्छा, इसका जो सिनोनिम्स दोस्तों दिया गया है यहाँ पर, वो दिया स्टेबल। स्टेबल, स्टेबल का मतलब भी होता है दोस्तों हठी, ठीक है। अच्छा, आप यूं याद रखिएगा, जो स्टब, स्टब मान लीजिएगा, जो पुआर होता है, इस तरह से मान लीजिए, इस पे जो जन्म लेता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है वो बाहर में जन्म लिया, उसको धूप लगा, काफी गर्मी सा, तो वो अपने जिद पर अड़ सकता है, ठीक है। स्टेबर्न का माने क्या हुआ? जिद्दी, ठीक है। इसी एडमेंट का ये सिनोनिम्स ऑब्स्टिनेट और स्टेबर्न, ठीक है। याद रहेगा। अच्छा, इसका एंटोनिम्स अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? एंटोनिम्स कहेंगे सर फ्लेक्सिबल और डॉक्साइल, ठीक है, ओके। फ्लेक्सिबल यानी जो इजीली बेंड हो जाए, और डॉक्साइल विनम्र, ठीक है। इसको डोसाइल भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा सुविधा हो वैसे पढ़े, प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान न दे, प्रोनाउंसिएशन पे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। याद आपको करना है, ओके। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए। अगला जो वर्ड है दोस्तों आपके सामने, वो है वर्ड आपका एमाइबल। एमाइबल, अच्छा, एमाइबल का माने क्या हुआ? ठीक है, एमाइबल का माने होता दोस्तों दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण, ठीक है। जैसे हमारा रसिया के साथ एमाइबल रिलेशनशिप है, ठीक है, मैत्रीपूर्ण, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना, दो दोस्त बैठे हुए थे, और उस दोनों दोस्त को ना एक लड़का बहुत पसंद आ रहा था, मतलब कि नहीं ये दोस्त बनाने लायक है, ठीक है। तो ये दोनों दोस्त आते हैं, कहता भाई एम आई एबल टू मेक योर फ्रेंड, ठीक है। जैसे कहता क्या मैं अब तुम्हें अपना दोस्त बनाने में सक्षम हूं? कहता व्हाई नॉट, आई वाज जस्ट थिंकिंग। बोलता हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। एम आई एबल यानी बन गया एमाइबल। और इस लोगों से पूछा, मैत्रीपूर्ण रूप से पूछा, दोस्ताना रूप से पूछा। एमाइबल का मतलब क्या हुआ? मैत्रीपूर्ण। वर्ड भी आपको याद हो गया, यहीं कहीं है, ठीक है। ये इसलिए मैं बोलता हूँ यूनिक वे में मैं आपको याद करूंगा, जहां पर ट्रिक लगेगा। तो फ्रेंडली आपका हो गया, ठीक है। और एफेबल भी कह सकते हैं। एफेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैत्रीपूर्ण। इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है। एंटोनिम्स दोस्तों इसका क्या होगा? एंटोनिम्स होगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का माने क्या हुआ कि शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल का माने क्या हुआ? शत्रुतापूर्ण, यानी दुश्मनी से शत्रुतापूर्ण, ठीक है। ये वर्ड याद रहेगा। चलिए, इस तरह से दोस्तों आपका जो है काफ़ी सारे वर्ड हम धीरे धीरे आपको करा रहे हैं। तो आज का जो वर्ड था इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर कल और सारा वर्ड हम लोग देखेंगे, वी विल सी दोज वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉस। कॉस का मतलब 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। कॉस का मतलब खुरदरा या अशोधित, ठीक है। सिनोनिम्स क्या बना? रफ और क्रूड। एंटोनिम्स क्या बना? स्मूथ, जेंटल और रिफाइंड, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कमेंट्स, कमेंट्स का माने क्या हुआ? किसी चीज की शुरुआत करना। सिनोनिम्स क्या बना? स्टार्ट, लॉन्च और इनिशिएट, ठीक है। इनिशिएट मोस्ट इंपोर्टेंट। एंटोनिम्स क्या बना? कंक्लूड, क्लोज और टर्मिनेट, ठीक है। अच्छा, डिलीजेंट, डिलीजेंट का माने हार्ड वर्किंग। जो जो कहानी मैंने बताया है सब कहानी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हमें मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। अच्छा लगेगा आप अगर लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। अगला वर्ड दोस्तों है आपका एरुडाइट। एरुडाइट का माने विद्वान, ठीक है। रोज डाइट लो एक साथ, इसीलिए बन गया एरुडाइट। सिनोनिम्स बना स्कोलरली, लर्नड,
एंटोनिम्स बना अनस्कॉलरली, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट माने मूर्ख, चींटी कैसी थी, मूर्ख थी, ठीक है, इसलिए तो उसका डैम टूट गया। इम्पेकेबल, 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 इम्पेकेबल का मतलब त्रुटिहीन। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स परफेक्ट, फ्लोलेस और फॉल्टलेस। अच्छा, याद कैसे किए, केबल को अच्छे से पैक करना था, मतलब इसमें, किसमें, तो डब्बा में, ठीक है। एंटोनिम्स क्या बना, इम्परफेक्ट, इनएग्जैक्ट और फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मैंने डिस्कस किया था वो था ल्यूसिड। ल्यूसिड का माने क्लियर हुआ या स्पष्ट हुआ, ठीक है। सिनोनिम्स क्या बना, क्लियर, एंटोनिम्स क्या बनेगा, वेग और कंफ्यूजिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने था एडमेंट। एडमेंट का माने हठी हुआ, याद करने का ट्रिक, एंड कैसी थी, हठी थी, डेम नहीं बना उसका। सिनोनिम्स क्या बना, ऑब्स्टिनेट बना, स्टेबर्न बना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या बना, फ्लेक्सिबल और डॉक्साइल, ठीक है। एमाइबल माने क्या हुआ, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, ठीक है, ओके। एमाइएबल इसका ट्रिक था। सिनोनिम्स फ्रेंडली और एफेबल, एंटोनिम्स हॉस्टाइल, ठीक है। कहाँ भाई चल गया, इधर कैसे आ गया, अच्छा वो था। एक था इमर्ज, इमर्ज का माने क्या हुआ, प्रकट होना। एक था दोस्तों डिलीजेंट, डिलीजेंट मैंने आप लोगों को बताया था, डिलीजेंट कहीं लगता उड़ गया, ठीक है। अच्छा ये रहा डिलीजेंट का मैंने बताया था, जो हार्ड वर्किंग हो, इंडस्ट्रियस हो, अस्सीडुअस हो, ठीक है, अनटायरिंग हो। एंटोनिम्स क्या हुआ, लेजी और टायरिंग। इमर्ज का माने क्या हुआ, प्रकट करना, इमिनेट करना, सिनोनिम्स इमिनेट हो जाएगा। एंटोनिम्स वेनिस, डिसअपियर, ठीक है। आपका इतना वर्ड था जिसे मैंने आपको कराया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे प्लीज़ जरूर एक बार कमेंट करना, सर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और हमारे चैनल को, आप मेरा ही चैनल क्यों, आपका चैनल, इसे जरूर आगे बढ़ाइएगा ताकि हम आप तक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सके। यार कम से कम इस वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ा मेहनत किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।